वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे सीपीओ 2022 मैथ्स 10 नवंबर शिफ्ट थर्ड का पूरा 50 क्वेश्चन। टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का ही है कि इसमें दिया गया है 476 और ये स्टार है और यहाँ पे जीरो है। ये डिविजल बताया गया है कि 3 और 11 से होगा, 3 एंड 11 से होगा। तो 3 के लिए पहले चेक करते हैं। 3 के लिए क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट्स मतलब 7 4 11 6 17, 17 प्लस ये स्टार को हम ए बी मान लेते हैं, ए प्लस बी, ये 3 से डिविजल होगा। 3 से डिविजल होने के लिए क्या है, यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। 3 छक 18, 18 के लिए ये ए प्लस बी क्या क्या होगा वो देखते हैं। ए प्लस बी होगा 1 होगा, तो 3 सत्ते 21, 21 के लिए 4 होगा। देख रहे हैं डिफरेंस 3 आ गया। आगे होने के लिए क्या क्या होगा, 7 होगा, फिर 10 होगा, फिर 13 होगा। ये सब पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे, ए प्लस बी यहाँ पे दिया हुआ सम, ठीक है। यहाँ पे तो 3 दो 5 है, 5 तो कहीं आ नहीं रहा है इसमें। ए प्लस बी का सम, तो ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं। अब ये दोनों को चेक कर लेंगे, 5 और 8 या 8 है 5। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं रख के 4 7 6, पहले 5 ही 8 रखते हैं, अगर जीरो होगा। ये डिफरेंस -3 1 और 8, ये 9 ये 6 आ रहा है यहाँ पे। तो कभी भी ये डिजिटल नहीं होगा कि 11 से। तो ऑप्शन ये तो हुआ नहीं। अब इसको चेक कर लेते हैं लास्ट वाले को, 4 7 6 8 5 0। यहाँ पे आ रहा -3 -2 और यहाँ 5। ये कट के क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो 11 से डिविजिबल है, इसलिए आंसर जो होगा मेरा वो 5 4, ऑप्शन नंबर 4 होगा, 8 एंड 5। नेक्स्ट है, हम मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है कि हाइट दिया हुआ है 7 और सी ए से दिया हुआ है 70। तो सी ए से पता है हमको क्या होता है, 2 पाई आर एच 70, पाई दिया हुआ है 70 पाई। तो पाई से यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया। 2 रेडियस 7 दिया हुआ है 70, आर इक्वल टू क्या होगा 5। ठीक है, हमसे पूछ रहा है टी ए से, टी एस ए ऑफ सिलेंडर। टी एस ए क्या होता है, सी एस ए में हम, ये सिलेंडर हुआ तो सी एस ए में इसका और इसका एरिया ऐड कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, तो हमको सी एस ए मिलेगा। सी एस ए दिया हुआ कितना, 70 पाई प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 50 पाई, 50 और 70 120 पाई। यहाँ पे 120 पाई आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ ये भी मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है। इसमें हाइट दिया हुआ है 8 और रेडियस दिया हुआ है 6 सिलेंडर का। इसको मेल्ट करके बनाया जा रहा है 3 कोन्स, ठीक है। पूछा हमसे कि टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन्स, कोन का टोटल कर्व सरफेस एरिया। तो एक कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। 3 कोन है तो 3 का पूछा हमसे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोला गया है कि रेडियस और हाइट दोनों आपस में बराबर है इस कोन का। रेडियस इक्वल टू हाइट बताया गया है। तो इसमें क्या होगा कि वॉल्यूम आपस में बराबर होगा। सिंपल सा बात है, जब वॉल्यूम बराबर होगा। इसमें बताया गया क्वेश्चन में कि जो सिलेंडर का हाइट और रेडियस है, वही हाइट और रेडियस किसका है, कोन का भी है। ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे इसका भी हाइट 8 और रेडियस 6 लेते हैं। तो स्लैंट हाइट जो होगा, ये स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट क्या होगा 10 हो जाएगा। तो 3 पाई रेडियस 6 और स्लैंट हाइट 10 मतलब 180 पाई का क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 4 देखेंगे, हाइट ऑफ टू सिलेंडर सर्कुलर कोन्स। H1/H2 दे दिया कितना मेरे पास, 1/5। पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर 1/पेरीमीटर 2, मतलब ये किसका बात हो रहा है, कोन्स का बात हो रहा है, कोन्स का। तो पेरीमीटर का दिया हुआ है कितना, 5/3। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स बोला है यहाँ पे। तो वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो होगा क्या, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 और 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। कांस्टेंट हटा देंगे, R1 स्क्वायर। पेरीमीटर जो दिया है यहाँ पे, तो जो पेरीमीटर का रेशियो होगा वही मेरा रेडियस का भी रेशियो होगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है सर्किल का, 2 पाई R1, ये 2 पाई R2। तो 2 पाई से 2 पाई कट के रेशियो वही होने वाला है। तो यहाँ पे R1/R1/R2 का होल स्क्वायर और H1/H2 मतलब 1/5, मतलब 5 25/9, 1/5, जो कि कट के 5/9 मतलब 5:9, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखेंगे, दो ट्रेन है।
इसका लेंथ दिया हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है, एक का स्पीड दिया गया है जैसे ऐसे है मान लेते हैं, एक ऐसे मूव कर रहा है, एक का लेंथ 121 मीटर है, ये मूव कर रहा है मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक का लेंथ कितना है 99 मीटर है, ये 32 km पर आवर। इन what टाइम क्लियर ऑफ ईच अदर फ्रॉम दैट मोमेंट दे मीट। अब मीट, टाइम टू मीट का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, लेंथ जो है 121 प्लस 99 और रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर अपोजिट में है दोनों को ऐड कर देंगे, 72, 5/18 कर देंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करने पे, 220, 18 चौका 72, 5 चौका 20, मतलब ये कट के कितना आएगा 11 सेकेंड। नेक्स्ट है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल दिया है, ऑन बाइंग 4 सच आर्टिकल द कस्टमर गेट्स वन फ्री। इसका दो मेथड बहुत इसका ये हो सकता है इसमें, मेथड वन और मेथड टू। सोचना क्या है इसमें, देखना है ध्यान से कि सीपी दे दिया क्या 1200, ठीक है, ऑन बाइंग 4 सच आर्टिकल्स अ कस्टमर गेट्स वन फॉर फ्री, मतलब चार खरीदने पे, तो यहाँ पे चार हो रहा है, चार पे एक फ्री है, एक फ्री मिल रहा है। तो हम बात करते हैं फॉर अ सेलर, फॉर सेलर के लिए अगर हम बात करें तो वो कर क्या रहा है, वो पांच सामान दे रहा है, ठीक है, और उसका एसपी, एसपी कितना ले रहा है, जिसे एक 1800 में बेच रहा है, तो सेल तो कर रहा है वो कितना, कॉस्ट प्राइस उसके लिए कितना है, सेल कर रहा है चार, क्योंकि दे रहा है उसको चार, तो 18 को 7200 एसपी के रूप में काम करेगा यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली में वो कितना दे रहा है, वो पाँच, तो सेलर के लिए उसके पास से पाँच सामान जा रहा है, मतलब कि 12 25, एक का सीपी कितना है 1200, तो पाँच का कितना होगा 6000 हो गया। बस यही ध्यान देना है यहाँ पे। सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि पाँच वो दे रहा है, पाँच वस्तु दे रहा है, पाँच दे रहा है, तो पाँच का कितना रेट लगेगा 12 50 6000, लेकिन जो पैसा ले रहा है, सेलिंग प्राइस जो ले रहा है सेलर, वो मात्र चार वस्तु का ले रहा है, मतलब 7200 रुपया ले रहा है। तो इस पे देखेंगे ध्यान से कि प्रॉफिट कितना का होगा, तो 12 25 60, 12 6 72, पाँच छः का मतलब कि ये 100, ये 120, मतलब कि 20% का क्या हुआ प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, ये ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर टू हो गया, ऐसे सोच सकते हैं। नहीं तो एक और चीज यहाँ पे सक्सेसिव पे सोच सकते हैं, कैसे सोचेंगे सक्सेसिव पे, कि अगर फोर पे एक फ्री मिल रहा है हमको, तो डिस्काउंट जो है, परसेंट डिस्काउंट जो निकालेंगे 1/5 इंटू 100, कितना होगा 20% का डिस्काउंट है। और क्या हो रहा है कि 1200 का सामान 1800 में बेच रहा है, 1200 का सामान 1800 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना का होगा, 50% का प्रॉफिट हुआ, 50% का प्रॉफिट हुआ, और डिस्काउंट कितना है 20% का है। ये दोनों का जब हम सक्सेसिव निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा 30 - 10 दैट इज 20% का प्रॉफिट होगा, ये ध्यान देना है। ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग सक्सेसिव सक्सेसिव पे, नहीं तो ऐसे भी मेथड पे जा सकते हैं, जो समझ में आए आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट है यहाँ पे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड, कंपाउंड सिंपल में डिफरेंस है, प्रिंसिपल दे दिया है 15 625, टाइम दिया है 3 साल, इसके लिए बेस्ट मेथड बता चुके हैं, लगाएंगे रेशियो, 4% का मतलब कितना होता है 1/25, 3 साल के लिए क्या होगा 3 3 1। तो बताया था कि पहले प्रिंसिपल का ये 1/25 निकलेगा, 15 625 के बारे में बताने का जरूरत नहीं है, 25 का क्यूब है, 25 का क्यूब मतलब 3 ठो 25 इसमें आ रहा है। ये देखने का मतलब आपको दिख रहा है 3 25 है, एक 25 नीचे से काटेगा, 2 25 बचेगा, मतलब 625, ऐसे भी सोच सकते हैं डायरेक्टली। फिर इसका निकालेंगे हम 1/25, तो 25 बार कटेगा, फिर 1/25, तो ये ऐसे निकल रहा है, यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पे एक। अब सिंपली है, हमको निकालना है डिफरेंस, डिफरेंस है तो सिर्फ इतना ही पे काम करना है आपको, ये डिफरेंस बता चुके हैं पहले, 75 और एक एक कितना 76। अगर हमसे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो पूरा है, ये पूरा मेरा क्या है CI है, तो इस पे बता चुके हैं, तो आंसर बहुत इजीली निकल गया, कितना आ गया 676। नेक्स्ट है कि विच सीरियल्स शो कंटिन्यूअस इंक्रीज इन इट्स प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स, मतलब लगातार
इंक्रीज किस में ओवर द ईयर दिख रहा है, किस सीरियल्स में। अब बार्ली का देखेंगे, बार्ली का 2500 से ये 4400 बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, प्लस यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, और ये लगातार तो यही इंक्रीज हो रहा है लगातार। बाकी चेक करके दिखा देते हैं। अदर्स का देखेंगे तो यहाँ देखें, यहाँ डिक्रीज हो गया, तो ये खत्म ऑप्शन। वीट का देखेंगे बढ़ा, यहाँ घट गया, ये खत्म। राइस का देखेंगे बढ़ गया, घट गया, तो नहीं होगा। बोला कि कंटिन्यूअस इंक्रीज दिखाना था। अब यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीन। मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है ये है एक्स। अब एक्स मतलब होता है मीन, जो क्लास मार्क होता है वो दोनों लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 होता है। यहाँ पे अगर हम एक्स आई निकालते हैं, यहाँ पे निकालेंगे तो 10 और 0 ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 10 30 तो 15 हो जाएगा। 10 बढ़ गया, यहाँ पे 10 इंक्रीज है, 10 बढ़ाते जाइए, 25 35 45 55 और 65। ठीक है, तो ये है। दो तरीका है, एक तो हम फार्मूला पे जा सकते हैं सीधा, यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे, यहाँ पे एफ आई और इंटू एक्स आई गुना करके, ये गुना करके निकाल के ये फार्मूला पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आएगा मेरे पास सिग्मा एफ आई, जोड़ देंगे, 6 3 2 5 6 5 11 12 13 14 4 18 2 20 2 2 4 1 5 50। इस पे आप लगा सकते हैं, आप खुद से अप्लाई करिएगा, अप्लाई करके देख सकते हैं। हम मेथड 2 बताते हैं। मेथड 2 में क्या करना है, लेट कर लेते हैं कि मीन क्या होगा मेरे पास, डेविएशन से बताएंगे, मीन इसी में से होगा, आंसर तो इसी में से आएगा ना, एक्स आई यही मीन है, कोई ना कोई इसमें से इसी के बीच में कोई मीन होगा। मान लेते हैं मीन कुछ अपने मन से 35 मान लेते हैं, ठीक है, कि मीन 35 होगा। ठीक है, अब मीन 35 होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है चेंजिंग, देखेंगे। मीन 35 है तो ये कितना कम है इससे, पहला 5 है तो -30 कम है, और दो फ्रीक्वेंसी है, दो ठो है, तो दो मतलब कि -60 हो गया। ठीक है, अब डायरेक्टली निकाल रहे हैं, 15 है, मीन से कितना कम है, 20 20 चुका 80 -80। 25 10 कम है तो -120। 35 इस 0 है, कोई डेविएशन नहीं है। 45 है तो 10 ज़्यादा है एवरेज से, तो +60। और यहाँ 55 है तो 20 ज़्यादा है, 20 तिया 60 +60। और 65 है तो 30 ज़्यादा, 30 दूनी 60। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 120 यहाँ प्लस में है, ये दोनों प्लस और माइनस कैंसिल, ये 60 60 हो गया, बच रहा है मेरे पास 80। तो मीन 35 माने थे, लेकिन इसमें डेविएशन कितना का है, 80 का है। 80 कितना पे होगा, 50 पे होगा, क्योंकि ये तो निकला मीन, तो ये भी यहाँ मीन में से मीन ही घटेगा। मीन निकालने के लिए क्या होगा, डेविएशन जो होगा वो अब बटा वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला जो होगा, तो 35 माइनस 1.5 मतलब कि 0.4, 33 34 35 33.4। वो मेथड अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ मच परसेंटेज शुड अ रेसर इंक्रीज स्पीड्स टू रिड्यूस द टाइम बाई 20% टू कवर अ फिक्स डिस्टेंस। टाइम को 20% घटा रहा है, मतलब पहले 100 था तब 80 हो रहा होगा। सेम फिक्स डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। ये फिक्स रखने के लिए ये यूनिवर्सली जाएगा। वेलोसिटी क्या होगा, 20 चौका 80, 20 बचे 100, इंक्रीज कितना का है 25%। यहाँ देख रहे हैं कि 8 6 y 5, ये 3 से एग्जैक्टली डिविजल है किस लिस्ट वैल्यू ऑफ y के लिए। 3 से डिविजल का मतलब सम ऑफ डिजिट्स, 6 5 11, 11 8 19 प्लस y। अब इसको 3 से करने के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2, तब ना 21 होगा तो 3 से कट जाएगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करना है, फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं या पुट कर सकते हैं। मान लें कि हम इसको पुट करते हैं 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 + 1 1 - 1/√2, और 1 + 1/√2। और इजी पुट हो सकता था इसमें, अनडिफाइंड होता है, कॉस बाई साइन, मतलब थीटा 90 पे। जब थीटा 90 रखेंगे तब क्या होगा, थीटा 90 होगा तो यहाँ पे कॉस बाई साइन, कॉस 90 0 1 1 - 0 और 1 + 0, तो ये गुना होकर 1 आएगा। ऐसे फार्मूला पे जाते हैं अगर, तो 1 + cot² क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये a + b a - b 1 - cos² थीटा आना दोनों चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अपोजिट का प्रोडक्ट 1। यहाँ पे ऑप्शन 1। दो सर्किल है दोनों, एक 8
का है, और टू सर्कल इतना रिस्पेक्टिवली इतना अपार्ट, अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है। अब बोला गया है सेंटर है, ये एक 8 वाला है, एक 3 वाला है। ठीक है, एक 8 वाला है और एक 3 वाला है, 13 सेंटीमीटर अपार्ट है। 13 सेंटीमीटर अपार्ट है। ए बी द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ए बी द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यही ए बी है मेरे पास। ए बी द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डी सी टी। ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 90 बनता है और यहाँ 90 पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में, और ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 13, तो ये भी 13, ये 8 पूरा, 3 यहाँ, तो ये 5, तो 5 13, तो ये 12, ट्रिपलेट से क्या होगा 12। तो ऑप्शन क्या हो गया 12। एक और फॉर्मूला होता है डी सी टी का, जब अपार्ट होता है क्या होता है कि डिस्टेंस डी स्क्वायर में से क्या घटता है, रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर, ये डी सी टी का फॉर्मूला होता है। इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों सर्किल टच करता है, ये भी बता देते हैं, अगर दोनों क्या है टच करता है, तब जब डी सी टी निकलता है, अगर हम इसका निकाले डी सी टी यहाँ पे, तो डिस्टेंस जो होता है रेडियस का सम का स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाता है। तो फॉर्मूला पढ़ें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर रूट अंडर 4 आर हो जाएगा। तो 2 आर मतलब कि ये 2 अंडर रूट दोनों का प्रोडक्ट, ये आर और ये आर। होप अंडरस्टैंड हुआ होगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करें। रेडियस स्फीयर का इंक्रीज करा 10% से, तो सरफेस एरिया में क्या चेंज होगा, तो सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो चेंज, ये तो कांस्टेंट है, चेंज हमको इसमें होगा। तो रेडियस 10% और 10%, 2 बार चेंज हुआ, इसका सक्सेसिव निकाल लेंगे जो आएगा 21%। इसे भी निकाल सकते हैं रेशियो से, 10 और 11, और 10 और 11 मतलब कितना 100, 121, चेंज कितना हुआ 21%। दोनों स्टूडेंट को ध्यान में रख के बता देते हैं मेथड, जो लर्नर है बिगनर है उनके लिए भी है। इन द केस ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन मार्क्स इन विच पेयर ऑफ मंथ वाज द प्रोडक्शन इक्वल, किसमें इक्वल है, अप्रैल जून। कार्बन मार्क्स एक्टिवेटेड कार्बन, ये ठीक है, इसमें देख रहे हैं अप्रैल जून में, अप्रैल में 250 है, जून में 250, इसी में इक्वल है, आंसर फर्स्ट। अब देखते हैं, बहुत अच्छा सुंदर क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको टेलीग्राम पे भी शेयर किए थे, इसमें अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली, कि इसमें अगर हमको सीधा ये निकालना है, एस एम एन, ये मान लेते हैं कि एक्स निकालना है, तो सिंपली क्या करते हैं, 90 में से ये दोनों का एवरेज घटा देते हैं, ये दोनों का, हो सके तो दिख नहीं रहा होगा इसलिए यहाँ लिख देते हैं 54/2, 90 माइनस मतलब कि 61, डेट इज 29 डिग्री। डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक और तरीका था, उसमें ज़रा लंबा जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पहुँचना है अगर, तो हमको ये निकालना होगा, ये निकालना होगा, नहीं तो ये निकालना होगा, तब काम बनेगा। तो उसमें ज़रा लेंदी प्रोसेस हो सकता है, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला पे ही याद रखें तो अच्छा है। लिखा है कि ए बी रन अ 12 किलोमीटर रेस ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक है, 12 किलोमीटर का रेस है, लेंथ इसका 1200 मीटर है, और रेस जो होने वाला है, रेस होने वाला है 12 किलोमीटर का। कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होगा, ध्यान से देखना है कि दे कंप्लीट 1 राउंड इन 300 सेकेंड एंड 400 सेकेंड। ए का जब हम स्पीड निकालेंगे, एक राउंड में डिस्टेंस कितना है 1200 है, तो स्पीड का जब बात करेंगे 300 से डिवाइड कर देंगे, तो स्पीड जब मेरा निकलेगा 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है ए, और बी जो है 1200/400 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मतलब कि ए फास्टर भाग रहा है। ठीक है, तो अब लिखा हुआ है कि आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन फॉर द लास्ट टाइम। अच्छा क्वेश्चन है कि एक बी से कितना देर बाद मिलेगा लास्ट टाइम। ठीक है, तो पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड, जब देखेंगे तो रिलेटिव क्या है, दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहा है, मतलब कि वो है, क्या बोल सकते हैं उसको, अगर इसमें हम टाइम टू मीट निकालें, टाइम टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर फर्स्ट टाइम, अगर पहला टाइम के लिए निकालें हम, तो डिस्टेंस कितना है 1200 है, और रिलेटिव स्पीड क्या है 4 में से 3, मतलब कि 1200 सेकेंड, 1200 सेकेंड के बाद दोनों मिल लेगा। ठीक है, ए तेजी से भाग रहा है, तो फर्स्ट राउंड में एक चीज़ देखना होगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि लास्ट टाइम में, लास्ट टाइम कब वो क्रॉस करेगा,
तो फर्स्ट राउंड पहले लास्ट राउंड देखते तो पहले कि कितना राउंड में लास्ट राउंड हो रहा है, लास्ट टाइम कितना कैमा राउंड में हो रहा है। तो पहला राउंड में जो है ए कवर करेगा कितना डिस्टेंस, स्पीड कितना है, 4 का स्पीड है। अब 1200 सेकंड में क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो ए जो है 4800 मीटर ट्रैवल करेगा 1200 सेकंड, मतलब पहला राउंड में क्या होगा, जब मीट करेगा तब तक ए कितना ट्रैवल कर चुका होगा, 4800। फिर सेकंड राउंड, जब सेकंड राउंड होगा तब ए कितना करेगा, फिर 9600 कर लेगा, 9600 मीटर। थर्ड राउंड होगा, फिर ए कितना कर लेगा, फिर 1200 जोड़ देंगे, सॉरी 4800, 48 फिर 48 जुड़ेंगे, अब इतना मीटर है, मतलब कि 14.4 किलोमीटर आ रहा है। रेस कितना का है, 12 किलोमीटर का रेस ही है। और थर्ड टाइम में ए क्या हो रहा है, ये 14,400 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब कि थर्ड राउंड में तो मीट करेगा ही नहीं, पहला बात। यही दो राउंड है, मतलब कि यही सेकंड राउंड ही क्या हो जाएगा, इसका लास्ट राउंड हो जाएगा। लास्ट राउंड हो गया इसका, ये क्लियर है, मतलब दो राउंड चला। दो राउंड चला तो 1200 लगा पहला राउंड में चलने में। पहला राउंड में क्या बोला, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम स्टार्ट विद द फास्टर पर्सन मीट द स्लो पर्सन फॉर द लास्ट टाइम। तो पहला राउंड में कितना, 1200 सेकंड लगा, और दूसरा राउंड में भी 1200 सेकंड में ही दोबारा मिलेगा। टोटल 2400 सेकंड लास्ट टाइम के पहले, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लो पर्सन फॉर द लास्ट टाइम। स्टार्टिंग से इसको कितना 2400 सेकंड के बाद मीट करेगा लास्ट टाइम के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2400 सेकंड। वीडियो को दोबारा देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर देखेंगे यहाँ पे द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। पेरीमीटर का रेशियो जो देख सकते हैं यहाँ पे, सिमिलर ट्रायंगल है 36/24। वही रेशियो क्या होता है, साइड का रेशियो होता है S1/S2, मतलब कि 3/2। एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के क्या होता है, स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब कि 9 बटा ये 4, 9:4। नेक्स्ट देखते हैं कि सतीश बाउट 35 नोटबुक, 35 नोटबुक्स कितना रुपया में, 700 रुपया में। और 28 नोटबुक्स कितना में, 600 रुपया में। एक नोटबुक लेगा कितना, 20 रुपया में। और ये एक नोटबुक कितना होगा, आ, ये कैंसिल होगा। हाँ, इतना रुपया में एक नोटबुक का होगा, क्योंकि क्वांटिटी इक्वल करना पड़ता है परसेंटेज ऑफ गेन या लॉस निकालने के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि गेन हो रहा है, गेन कितना का हो रहा है, 10/7 का। तो गेन परसेंट निकाल लेंगे, कितना होगा, गेन बटा CP इंटू 100। 50/7 मतलब कि 7 बोल 1/7%। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना लीव्स रिमाइंडर 15। तो इसका दो प्रोसेस है। मेथड 1 देखते हैं, जिसमें क्या होगा कि इसका एलसीएम निकालना होगा। नंबर जो होगा मेरे पास जिसे डिवाइड करना होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 16, 24, 72 और 84 प्लस 15। ये रिमाइंडर इसलिए जोड़ रहे हैं इसको। अब इसका एलसीएम निकालना है हमको। तो 16, 24, 72 तीनों के टेबल में 144 आता है, इसमें 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 तीनों में 144 आएगा। और इस दोनों का निकालेंगे एलसीएम तो आएगा, तो इस दोनों में कॉमन जो है कितना है, 144 इंटू 7। और 7 चौका 28, 2 98। 1008 आया। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में है कि वेन डिवाइड लीव रिमाइंडर 15, 15 रिमाइंडर लीव कर रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे, घटाना होगा, इसमें से माइनस करना होगा 15। तो यहाँ पे 15 हटा देंगे तब जाके ये कंप्लीटली डिविजल होगा। तो यहाँ पे 3 9, मतलब 993। तो 993 से डिवाइड करेंगे लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6। एक बार लगेगा 993, कैंसिल कैंसिल, 6 9, यहाँ 0 फिर 9 फिर 0 फिर 9, 7 से लग जाएगा। 7 से 63 3 6, 7 से ट्राई करते, 17 21 2, 63 64 65 6, 63 और 6 69, हाँ लग गया। 8 4 48।
तो लार्जेस्ट नंबर होने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इस रिमाइंडर को घटा लेंगे तो कितना आएगा, 999995 और 1, 99951। तो एक तो मेथड ये बेसिक होगा। मेथड टू में क्या होगा, बाय ऑप्शन जाएंगे। कैसे जाएंगे बाय ऑप्शन, वो देखना है कि पहले क्या करेंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहा है कि ऑप्शन में क्या है कि रिमाइंडर 15 बच रहा है। अगर इससे हमको कंप्लीटली डिविजल करा देना है इस संख्या को, तो 15 पहले इसमें से घटा लेना होगा। तो ऑप्शन वन में दिख रहा है जो 999981, इसमें से 15 जब घटेगा तो कितना बचेगा, 6 5 11 6 7 8। अब पहले लास्ट टू डिजिट पे ही काउंटर करेंगे। क्यों करेंगे लास्ट टू डिजिट पे, क्योंकि हम दिख रहा है कि इसमें चार दिख रहा है, 24 में भी चार है, 72 में भी चार है। तो चार से लगना चाहिए, तो ये तो चार से नहीं लगेगा, तो ऑप्शन क्या है, पहला खत्म। लास्ट में 51 है, इसमें 15 घटा लेंगे, 6 5 11, 3 4 1 5 36, ये चार से लग रहा है, इसको रहने देते हैं तीन। तीन को 63 में 15 घटाएंगे, 8 5 13, 4 5 6, ये भी लग रहा है। और चार में 15 में से 15 जाएगा तो ये भी लग रहा है। अब क्या चेक करेंगे यहाँ पे हम कि अब यहाँ पे देखेंगे हम फैक्टर किसका किसका है। 84 में क्या क्या आ रहा है, 12 7 जा 84, 7 भी आ रहा है, चार तीन भी है इसमें, और 7 2 9 में 9 भी है। तो 9 से भी लगना चाहिए। तो 9 से लगने के लिए यहाँ पे अगर ऑप्शन थ्री को देखते हैं, थ्री में अगर यहाँ घटा चुके हैं तो कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। ये तो 9 से कट रहा है पूरा, इसको हटा देते हैं। अगर यहाँ पे 48 होता तो ये 9 से लगेगा नहीं, क्योंकि 8 4 12 है, सम इसका 9 नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी गया, थर्ड गया, पहला जा चुका है। अब ये बच रहा है कितना, चार। ये तो 9 से भी लग रहा है, और ये भी क्या है, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, टू चल रहा है अभी, ये भी 9 से लग रहा है। अब किससे देखेंगे, अब चेक कर लेंगे हम इसमें। अगर 8 से चेक करते हैं अगर, तो यहाँ पे यहाँ 9 था तो 9 है यहाँ पे, और यहाँ पे जब लगाएंगे तो यहाँ भी 9 है। तो 8 से जब लगेगा तो ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। 7 से चेक करना इजी रहेगा। 7 से चेक करने का बताते हैं टेस्ट ऑफ क्या होता है। 7 चेक करने के लिए कि संख्या जब मेरा बन रहा है 9999, और ये क्या है, 36, ऑप्शन नंबर टू। इसमें सीधे तीन का पेयर चलेगा, और इसका डिफरेंस, जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 36 घटेगा तो कितना होगा, 63। ये दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो 63। और यहाँ पे जब 999900, ऑप्शन नंबर फोर के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे इसका और इसका डिफरेंस निकलेगा तो 99 आएगा। तो 7 से कौन कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर टू है, बताने में टाइम लगा है, ऐसे अप्लाई कर सकते हैं आप एग्जाम में बाय ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं कि 5 7, एस सी एफ इसका क्या है, थ्री है। तो मान लेते हैं नंबर क्या है, 5A और 7A। ये दोनों का जो एस सी एफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होगा, ए ही होगा, जो दिया हुआ तीन। इस दोनों का एलसीएम जो होगा वो होगा 7 5 35, और ये एक ए, मतलब कि 35, ए का वैल्यू तीन, मतलब 105, ऑप्शन नंबर टू। A shopkeeper gives 20% commission on the retail price of one article and earn 5% profit. If the commission is reduced by 10%, then what is the approximate profit percent? अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मेथड से इसको एसपी और परसेंट एसपी पे हम सोच सकते हैं। कैसे सोचेंगे, यहाँ यूनिटरी मेथड इसको बोलते हैं, यूनिटरी मेथड मेथड है। अगर 20% का कमीशन होगा रिटेल प्राइस पे, तो जो प्राइस हो जाएगा, कमीशन जब 20% का दे रहा है तो प्राइस कितना होगा, 80%। अब प्रॉफिट कर रहा है यहाँ पे कितना, 5% का प्रॉफिट, 105% परसेंट एस पी। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि कमीशन रिड्यूस बाई 10%। अब 10% से रिड्यूस हो गया, तो कमीशन 10% से रिड्यूस हुआ, अभी कमीशन कितना है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं यहाँ पे कि इसमें हम रिटेल प्राइस जैसे कॉस्ट प्राइस हुआ, रिटेल प्राइस जो हो गया, कॉस्ट प्राइस को हम 100 मान लिए हैं। तो अगर 20% का कमीशन दे रहे हैं, मतलब उसको 80 में दे रहे हैं सामान को, मतलब एस पी, यहाँ परसेंट हटा देते हैं,
उसके बाद क्या कर रहे हैं कि इसको, इस पे हम कमा भी रहे हैं कितना, 5% का प्रॉफिट, मतलब परसेंट एसपी। ठीक है, अब क्या हुआ नेक्स्ट केस में, क्या हुआ, इफ द कमीशन इज रिड्यूस बाई 10%, 100 था और 10% से रिड्यूस हुआ, मतलब कि 90 में वो दे रहा होगा। अब कितना प्रॉफिट कमाएगा वो, तो 105/80 इंटू 90, 810, 8 का 8, 8 एकम 8, 64, मतलब समथिंग 1 पॉइंट कुछ होगा। तो 118.1 वही परसेंट एसपी है, ये कॉस्ट है। तो ये प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट कितना होगा, नियरेस्ट 18% का प्रॉफिट होगा। ये इस पे क्वेश्चन जो बहुत पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, टीसीएस पूछ रही है लगातार, वो कंसेप्ट था एसपी और परसेंट एसपी। अब यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज चेंज कर दिया, कमीशन लगा दिया है, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। मेथड पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि कॉस्ट डेटा से थीटा 2 दिया है, तो थीटा यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, 0 डिग्री, आसान क्वेश्चन है। इसमें भी जीरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आंसर क्या हुआ, 1। एवरेज ऑफ अ बैट्समैन इन 16 इनिंग, 16 इनिंग में एवरेज कितना दिया है, 36। अगर नेक्स्ट इनिंग, मतलब एक और इनिंग, 17 इनिंग, इन द नेक्स्ट इनिंग ही स्कोर 70, व्हाट इज द न्यू एवरेज। अगर नेक्स्ट इनिंग में 70 स्कोर करता है तो उसका न्यू एवरेज क्या होगा, तो न्यू एवरेज जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 16 इंटू 36, ये जो स्कोर किया वो 16 इनिंग में कर लिया, अगला इनिंग में 70 हो गया, तो टोटल इनिंग कितना हो जाएगा, 16 और एक 17, 17 इनिंग हो गया। तो इसमें कर देंगे कितना, 16 से 96, 9, 48, 9 कितना होगा, 57, प्लस 70/17 कितना होगा, 6, 51, 17, 18, 136 में 38 उसका न्यू एवरेज होगा। नेक्स्ट है सैलरी ऑफ रमेश, फर्स्ट इंक्रीज बाय 35%। पहला इंक्रीज हुआ 35% से, उसके बाद हुआ इंक्रीज 35% का इंक्रीज है, डिक्रीज है 40% का, और 25% का इंक्रीज है। इसको भी दो मेथड से करेंगे, एक रेशियो मेथड से होगा, तो 35 का मतलब क्या होगा, 5 से 35, 5 से ये 20, सॉरी 7 होगा। फिर -2, ये +7 है, और उसके बाद 1/4, तो ये 20 और 27, 5 और 3, और यहाँ पे 4 और 5, तो ये 400 हो गया, और यहाँ पे 15 × 7 = 105, 10, 30, 10, 40, तो इसको 4 से डिवाइड करके 100 कर लेते हैं, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 101.25, तो इंक्रीज जो हो रहा है 1.25 का इंक्रीज है। एक मेथड तो ये हुआ, एक मेथड फार्मूला वाला होता है यहाँ पे, उससे जब तीन तीन का इंक्रीज डिक्रीज चलता है तो वहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन उससे बेटर यही रहेगा कि रेशियो से लगा के बना सकते हैं। उसमें या तो तीनों इंक्रीज होगा, नहीं तो तीनों डिक्रीज होगा, तो लगाने में आसानी होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 25 यहाँ पे दिया गया है, 25 गर्ल है क्लास में जिसका एवरेज 11.2 है, और रिमेनिंग 15 गर्ल्स का एवरेज 10 है। इसको बना सकते हैं हम लोग एलिगेशन से ही, ठीक है। 11.2 है, और यहाँ पे 10 है, ये 25 गर्ल है, ये 15 गर्ल है। यहाँ पे निकालना है ओवरऑल एवरेज, 50, 25, ये 3 बार में, इसका डिफरेंस कितना है, 1.2 है, ये 8 है, 8 का वैल्यू 1.2, एक का हो जाएगा 1.2/8, तो 20/3, मतलब कि 0.15, ये गुना होगा तो 0.45, ऐड कर देंगे जब यहाँ पे, तो हो जाएगा 11 पॉइंट, सॉरी घटेगा यहाँ पे, ये ऐड होगा, तो इसको करेंगे तो 0.75, ये ऐड होके हो जाएगा 10.75। इसमें घटाना पड़ेगा, इसको इससे घटाना पड़ेगा, तो वो इससे अच्छा है कि इसको हम जोड़ ले इसमें। नेक्स्ट देखते हैं कि फाइंड द फॉर द गिवन मंथ इतना द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट, इसको जूम करते हैं एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2015 में एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट विजिटिंग डेंटल क्लिनिक फॉर क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग, बात हो रहा है ये
डेंटल डेंटल क्लिनिक फॉर क्लीनिंग, क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग इसका बात हो रहा है। फिक्सिंग क्राउन्स एंड ब्रीजिंग इसका हो रहा है। टीथ वाइटनिंग इसका हो रहा है। इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट विजिटिंग डेंटल क्लिनिक फॉर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, इसका एवरेज। ठीक है, तो पहले इस सबको जोड़ते हैं यहाँ पे, अगर तीनों ये सबको पूरा ऐड करते हैं यहाँ पे, तो हो रहा है 0, 4 2 6 6 12 13, 1 5 9 10 4 14 15, 1530/4, इसका एवरेज ये हुआ। और इसको ऐड करेंगे तो 0 8 से 15, 15 8 23 9 32, 3 5 3 8 14 9 23 8 31, ये 22, इसका एवरेज ये हुआ। इसको ऐड करेंगे 0 8 3 11 7 18 6, 24 2 2 4 9 10 11 3 14/4। अब इस तीनों का एवरेज बोला गया यहाँ पे, एवरेज बोला तीनों का, तीनों को ऐड करेंगे तो 0 4 2 6 3 9 और 4 5 5 10 1 3 4 5 1 6/4, इसका एवरेज ये हुआ। अब इसका एवरेज निकालना है, इसको ऐड करेंगे तो 0 6 2 8 9 8 17 8 25 2 4 2 6 7 13 6 19 1 और 1 2 2950, 2950/4। अब निकालना है इसमें कि यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट, ये सबका एवरेज निकालना है, मतलब इस चारों का और यहाँ इस चारों का और इस चारों का, तो अलग अलग एवरेज ना निकाल के इसमें सही ये रहेगा कि इस सबको ऐड किए और नीचे में टोटल टर्म कितना है, 4 3 12 है, यहाँ पे डिवाइड हमको 12 से करना होगा। अब यहाँ पे इसका रेशियो पहले निकाल लेते हैं, 3 हो गया, 3 से यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे हमको कितना मोर और लेस निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू इसके एवरेज से, तो इसमें देखेंगे ये कम है, कितना कम है, 92 कम है, किससे, 295 से, इंटू 100, ये लेस नहीं होगा, लेस परसेंट निकाल रहे हैं हम लोग। तो 5 से 20, 50 25, 5 9 45, 59 हो गया, 59। अगर 60 होता तो 3 टाइम्स लगता है यहाँ पे, या 59 ही है तो 180 से ज़्यादा भी है तो 300 लगेगा ही, तो 184 जीरो है, तो 9 3 27, 2 17, 7 7 14 70, 29 दूनी 58, 59 टू ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार लगेगा, 31 पॉइंट समथिंग से लेस होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया। कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये क्लियर है। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, cos 7 पाई/2, cos 7 पाई/2 का मतलब क्या है, 90 सते 630, यहाँ पे होगा कॉस 720 माइनस 90, 720 का मतलब जब हम चेक करेंगे तो ये 0 डिग्री यहाँ पे होता है, ये 90 हुआ, और ये 180, और ये 270, फिर 360, मतलब कि फिर एक राउंड मारेंगे तो 720 यहीं पे मिलेगा हमको, ये 720 का हुआ। बोला माइनस थीटा है, तो ये इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, फोर्थ में पॉजिटिव ही होता है, कॉस 720 - थीटा फोर्थ में रहेगा, अब विथ नो चेंज, तो कॉस 90 क्या होता है, 0। डायरेक्टली यहाँ से भी सोच सकते थे कि पाई/2 है, cos 90 क्या होता है, 0, तो यहाँ पे 0 होगा नो चेंज के साथ। उसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन की रिटेलर वांट्स टू सेल इतना आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10%, व्हाट इज द मार्क प्राइस, मतलब कि 90% का वैल्यू जो दिया है 2700, हमसे पूछ रहा है 100% का वैल्यू, तो ये 30, यहाँ पे 3000। यहाँ इसको बता सकते हैं कि इसमें एमपी और एसपी का कहानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एसपी दे दिया था हमको 2700, इस पे 10% का डिस्काउंट देके हमसे एमपी पूछ रहा था, जो कि क्या होगा, 3000। एससीएफ निकालना है, फ्रैक्शन का एससीएफ निकालना है। एससीएफ और फ्रैक्शन में एक चीज ध्यान देते हैं कि ऊपर में एससीएफ निकालेंगे, 3 7 13 का एससीएफ जब निकलेगा तो 1 होगा, और नीचे में एलसीएम निकालते हैं, 4 8
14 का जो एलसीएम होगा वो 56 होगा। तो इस फ्रैक्शन का एलसीएम सीएफ जो होगा 1/56 होगा। नेक्स्ट है बार ग्राफ, व्हाट इज द एवरेज एक्सपोर्ट फ्रॉम द ईयर 2000 से 2004। एक्सपोर्ट का बात किया, मतलब कि ब्लू वाला, मतलब कि पहले 60 है, उसके बाद 110 है, उसके बाद 120 है, फिर 120 है और 140, सॉरी 150 है। ऐड कर देंगे जीरो, 5 दो 7 दो 9 10 16 560, अब बाई 5 हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 10, 112 इसका एवरेज एक्सपोर्ट होगा। नेक्स्ट है कि सैलरी दिया गया है 3/2 रेशियो 6/5, ABC का ये सैलरी है 4/3। इसके नीचे वाले इसको वन लाइन में करने के लिए एलसीएम से गुणा कर देंगे। तीनों का एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। 30 से जब गुणा करेंगे तो 15 से ये 45 हो गया, 30 से करेंगे तो 36 हो गया, और 30 से करेंगे तो 40 हो गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे कि तीनों का सैलरी ऐड करके कितना हो रहा है, ये हुआ 6×5 = 11, 121 का वैल्यू 40, 500% ऑफ। लेकिन हमको एक और ध्यान देना है कि बाय व्हाट परसेंटेज द सैलरी ऑफ ए मोर देन सी। इसमें जब परसेंट पूछा तो रियल का हमको कोई यूज नहीं है, कि बोला कि सैलरी ऑफ ए मोर देन सी, ये ए है, बी और सी है। ए का सैलरी बी से कितना है? 5 ज़्यादा है। ए का सैलरी सी से 5 ज़्यादा है, 100, 5×8 = 40, 12×8 = 96, 12.5%। ध्यान रखना है कि जब परसेंटेज या रेशियो निकालना है तो वहाँ पर रियल का यूज नहीं होता है। इसको डिवाइड करना है हमको किससे? 2 7 बी 5 8 ए 4। इसको डिवाइड करना है 88 से, मतलब 8 और 11 से। तो दोनों से सोच सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि A+B का लीस्ट वैल्यू पूछा है हमसे। तो अगर हम 8 से सोचें अगर यहाँ पे, तो ये डिविजल होना चाहिए 8 से। अगर A+B का लिस्ट बोला है तो ए भी लिस्ट होगा और बी भी लिस्ट वैल्यू होगा, तब जाके दोनों मिला के लिस्ट होगा। तो 8 से जब लग जाएगा तो 8 1 जा 8 तो लग गया, 8 खत्म हो गया। यहाँ पे लगाना है लिस्ट के लिए तो ए का वैल्यू 2 लेना होगा, तभी लिस्ट लग सकता है यहाँ पे, उससे कम तो होगा नहीं। अगर 1 लेंगे तो 1 भी नहीं लगेगा, और 0 ले लेंगे अगर, तो यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, फिर कटेगा नहीं। 2 ही लेंगे यहाँ पे तो 8 से डीजल हो जाएगा। ए का वैल्यू 2 आ गया। तो अब 11 का बारी है। 2 7 बी 5 8 2 4। जब डिवाइड यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा? -5 बी -5 6 और यहाँ पे 4, 6 4 10 और ये 10 खत्म, मतलब बी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए लिस्ट के लिए। आगे 11 भी हो सकता है, लेकिन लिस्ट चाहिए तो A+B क्या होगा? 2 + 0 दैट इज 2। नेक्स्ट है कि ए कंप्लीट करता है किसी काम को, ए किसी काम को करता है कंप्लीट कितना दिन में? 8 दिन में। और बी करता है कितना? 11 दिन में। साथ में करेगा तो 88, ये एफिशिएंसी 11 और 8, तो A+B क्या हुआ? 88 जोड़ के कितना हुआ? 19, 1976 हुआ, 12/19। नेक्स्ट है कि ए बस ट्रेवल, एक बस है जो हाफ आवर तक, फर्स्ट आधा घंटा तक कितना ट्रैवल करता है? 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगा, और बाद में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय बस टू ट्रैवल 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो इसमें तो इसमें कितना ट्रैवल कर गया? 50 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है। अब बचा कितना उसको यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि 290 टोटल है तो 240 करेगा। इसमें जो टाइम लगेगा कितना लगेगा? 3 घंटा लग गया। 3 घंटा ये, और हाफ आवर ये, मतलब कि 0.5, मतलब कि 3.5 घंटा टोटल। वैल्यू ऑफ ये पूछा है, इसमें 1/cos से क्या होता है? 1/sin, और कॉट क्या होता है? cos/sin, डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं। और 1 - cos, तो ये सीधे क्या होगा? +b-b ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन, ये साइन स्क्वायर बाई साइन, साइन से साइन कट के क्या होगा? साइन ए। ए 36, बी 45, दोनों साथ काम करता है कितना दिन के लिए? 2 दिन के लिए। ए छोड़ देता है, बी रिमेनिंग कितना दिन में करेगा? तो इसका
180 दिन एलसीएम हुआ, टोटल वर्क 36 × 5 = 4। तो 4 दिन में, 2 दिन में कितना काम करेगा? 5 × 4 = 9, दूनी 18 काम कर लेगा। बचा काम कितना? 162 काम जो बी करेगा। बी कितना है? 4 इसका एफिशिएंसी है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 × 16 0, 4 × 25 40.5 डेज लगेगा उसको रिमेनिंग वर्क करने में। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो x4 + 1/x4 = 16। अगर इसका पावर कम करेंगे तो क्या होगा? √14 + 2 क्या होगा? 4। हमसे पूछ रहा है x6 + 1/x6। इसका क्यूब कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, तो a³ + b³ + 3ab कट के इंटू a + b। हाँ भाई, इसका क्यूब, तो सीधा क्या होगा? x6 + 1/x6, यहाँ पे 4 12, 64 - 12 दैट इज 52। एक तरीका ये था। एक डायरेक्टली यहाँ से सोच सकते थे कि इसका क्यूब करना है तो x6 और ये क्या होगा? a³ - 3a, फॉर्मूला डायरेक्टली होता है 64 - 12 दैट इज 52। ये सोच सकते थे। नेक्स्ट है कि फाइंड व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ मेल टीचर टू द फीमेल टीचर इन सोशल साइंस। सोशल साइंस है ये 40 और ये 75। तो सिंपल बात है कि मेल और फीमेल टीचर का सोशल साइंस में बोल रहा है 75% फीमेल है तो 25% मेल होंगे। सिंपल बात है, 1:3 रेशियो। रियल का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, रेशियो में परसेंटेज में बता चुके हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन द एवरेज वेजेस पर वर्कर फॉर द टास्क T1 एंड T3। T1 और T3। T1 का जब बात करेंगे तो यहाँ पे ब्लू वाला है T1। यहाँ कितना कितना देखते जाते हैं? 4 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है और फिर 3 है। तो ऐड करेंगे 4 2 6 3 9, 4 13, 5 18, 3 21, 1/21। उसके बाद क्या हुआ? T3 का देखेंगे जब, ये ग्रे वाला है, 3 है, डायरेक्टली जोड़ते हैं, 3 4 7, 7 5 12, 12 4 16 और 16 और 4 20। ये हो गया। इसमें क्या करेंगे कि हमको निकालना है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द एवरेज वेजेज पर वर्कर। एवरेज वेजेज पर वर्कर, तो ये एवरेज इसका निकालेंगे जब, तो यहाँ पे इसका T3 का एक बार यहाँ पे देखते हैं अगर, तो कितना होगा? 3 4 3 7, 7 5 12, 12 4 16, 3 19, 3 यहाँ पे मिस हो गया था। यहाँ पे क्या होगा? 23। इसका एवरेज का बात करेंगे तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। और डिफरेंस का बात किया तो यहाँ पे क्या हुआ? 2/6, मतलब कितना? 1/3। आंसर क्या हुआ? 1/3। अब इसका यहाँ बात करते हैं। इसका अगर डायरेक्टली फार्मूला याद है तो बहुत कम टाइम लगेगा, फार्मूला याद नहीं है तो बहुत यहाँ पे टाइम लगेगा। इसके लिए फार्मूला के लिए बता चुके हैं टेलीग्राम ग्रुप में। a+b और a-b का होल क्यूब का जो डिफरेंस होता है यहाँ पे, तो ये स्लाइड यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कि नीचे वाले स्लाइड में ये इंपॉर्टेंट फार्मूला जो अभी हाल फिलहाल पे के सीपीयू एग्जाम में पूछा गया था, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस वाला फार्मूला है, ये वाला। यहाँ डायरेक्टली अगर पता है फार्मूला तो यहाँ पे सीधे अप्लाई करेंगे। क्या है यहाँ पे कि 2b³ 2y³ + 6a² 6a² b, यहाँ गुणा कर देंगे 6y² + 6y³। खत्म खत्म, ये क्या हुआ? 8y³। डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हैं, फुटिंग के झंझट से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये यहाँ पे कर रहा है कि अगर हमको इसका वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब है कि x + 6, और हमको अगर इसका वैल्यू पता चल जाए तो इसका वैल्यू निकालना सीधा आसान होगा, क्योंकि अगर ये a है तो सीधा a² a³ - 3a हो जाएगा, सीधा हिसाब है। तो इसका निकालेंगे वैल्यू। इसमें हम क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे x + 6। यहाँ पे जब एलसीएम यहाँ पे होगा तो a + b का होल स्क्वायर पे टूटेगा, 12x + 1। अब यहाँ पे देखेंगे कि x² + 1 को हम क्या लिख सकते हैं? -6x। यहाँ उधर जाएगा तो -6x हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को यहाँ पे माइनस सिक्स एक्स लिखेंगे तो आ जाएगा 12x में से 6x घट के 6x प्लस 36 अब बटा x प्लस 6। तो 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 यहाँ पे कट के वैल्यू 6 आ गया। अब इसका सीधा वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, ए क्यू मतलब 6 क्यू माइनस 3 इंटू 6 मतलब कि 216 माइनस 18 डेट इज 198। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द स्टूडेंट हैज रैंक फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड एज पर द गिवन टेबल। तो सी का देखेंगे, सी का एड कितना है, 5 है, 6 5 11 7 18। डी का देखेंगे 75 150 150 और 80 230। बी का देखेंगे, इसको हम 5 दे दिए तो 50 50 ये 150 हो जाएगा। ए का देखेंगे 210, तो ग्रेटर ये सबसे ज़्यादा डी का है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि 5/2 माइनस 3/7 इंटू 9/5 और इंटू 21 6 कितना 27/7 7/27। नीचे में होगा 3/2 प्लस 7/5 इंटू 7/2 2/7 इंटू 5/4। ये खत्म और ये खत्म और यहाँ पे दो, सीधे 1/2 बच रहा है। तो 3/2 1/2 कितना होगा, 4/2 नीचे में 2। उसके बाद 3 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, मतलब 5/2 माइनस 1/5। 25 में से 2 गया 23/10 नीचे 20, 1/3/20। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि एलसीएम ए बी का 60 दिया है और एचसीएफ 15 है, डिटरमाइन देयर मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है रूट अंडर ए बी। तो करेंगे क्या यहाँ पे कि ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम 60 15 900 हो गया सीधा। अब अंडर रूट 900 पता ही क्या होता है, 30 होगा। एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया कितना 128। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दिया 64 सेंटीमीटर। रेडियस पूछ रहा है हमसे, रेडियस क्या होगा। तो जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है हाफ इंटू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क होता है। 128 हाफ, रेडियस निकालना, लेंथ ऑफ आर्क 64, 32 से कट जाएगा 4 बार में, और रेडियस कितना हो जाएगा 4। फार्मूला याद होने से डायरेक्टली बना सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेंचुरी स्कोर्ड बाय टू प्लेयर्स इन द मेंशन ईयर आर द सेम। डी का देखेंगे, डी का कितना है 1 2 3, डी का भी 3 है और ई का जब देखेंगे 1 2 3, इसका भी 3 है। तो सेम यही हुआ डी एंड ई का। एस सी एफ पूछा है, सीधा बात है, तीनों का निकालेंगे, वो चारों का निकाल देंगे ऊपर में एस सी एफ, आई सब का निकलेगा एल सी एम। तो एल सी एम जो हो जाएगा 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 100 आ जाएगा। और 15 33 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे भी सोच सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी इसको कैंसिल करके भी देख सकते हैं डायरेक्टली कि कौन कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 15 अगर यहाँ पे है, अगर 33 इसका एस सी एफ एलसीएम होगा तो ये तो लगेगा ही नहीं, तो ऐसे ही खत्म हो गया। 300 है तो 33 को काट नहीं सकता है तो नहीं लगेगा। 330 है यहाँ पे तो 25 से 25 से नहीं लगेगा, बचा 3300। इसका डायरेक्टली 3300 हो जाएगा आंसर। अब बोला कि रेशियो ऑफ फादर एज, फादर है सन है, इसका 3:2 है। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग देयर एज इतना, तीन दूनी 6 एक्स स्क्वायर का वैल्यू दे दिया 486 एक्स स्क्वायर। 6 9 6 7 जा 40, 6 7 जा 42, 8 से कट रहा है, एक्स का वैल्यू 9 आया। बोला कि रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स, तो ये 27 साल का अभी है, 18 साल का ये है। 5 साल बाद फादर 32 साल के हो जाएंगे, 5 साल बाद बेटा 23 साल का हो जाएगा। तो 32:23। लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। कितना होगा ये 4 और ये फिर 4, 7 8 4 12 प्लस, तो ये कितना है 4 24 6 30, 30 इंटू 2/6, 10 12 10 12, क्या मिस्टेक हुआ, 24 30 है, 2/6, 4 7 8 4 12, ठीक तो है, 12 10
यहाँ पे एक देखना है, यहाँ पे ऐसे कि 16 है, इसको इंटू करेंगे तो 1/8 इंटू 1/2, ये कट के क्या आएगा, पूरा का वैल्यू 1, 7 8 1 9 प्लस यहाँ पे 24 6 30 इंटू 2/6, 6 25 30, 5 दूनी 10, तो आंसर क्या हुआ 19। यहाँ पे ख़त्म होता है 10 नवंबर शिफ्ट फैट का पूरा सॉल्यूशन। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।